एक दिन की बात है। जंगल में रहने वाली एक भूखी चिड़िया भोजन की तलाश में निकली। उड़ते उड़ते वह एक खेत में पहुंची। वहां से चावल का दाना चोंच में दबाकर वह अपने घोंसले में लौटने लगी। जंगल दूर था। रास्ते में आराम करने के लिए वह एक लकड़ी के खूंटे पर बैठ गई। अचानक उसके मुंह से चावल का दाना गिरकर लकड़ी के खूंटे के छोटे से छेद में घुस गया। छेद से चावल निकालना चिड़िया की बस की बात नहीं थी। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि क्या करें। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि क्यों न बढ़ई से सहायता लूं। वह अपने कुल्हाड़ी से लकड़ी के खूंटे को चीर देगा तो मेरा चावल का दाना मुझे मिल जाएगा। वह उड़कर बढ़ई के पास गई और बोली, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीर, खूंटा में मरदल बा, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। बढ़ई ने चिड़िया को भगाते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है। एक चावल के दाने के लिए मैं खूंटा नहीं चीरूंगा। चल भाग यहाँ से। बढ़ई के द्वारा सहायता न करने के कारण चिड़िया उदास हो गई और राजा के पास गई। राजा से बढ़ई की शिकायत करते हुए वह बोली, ओ राजा, राजा राजा बढ़ई मार, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मरदल बा, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। चिड़िया की शिकायत सुनकर राजा बोला, राज्य का राजा हूँ, मेरे पास राजपाट का बहुत काम है। तेरे एक दाने के लिए मैं बढ़ई को क्यों मारूं? भाग यहाँ से। राजा द्वारा भगा देने से चिड़िया दुखी हो जाती है और वह सांप के पास पहुंचती है और बोली, सांप सांप राजा डसे, राजा ने बढ़ई मारा, बढ़ई ने खूंटा चीरा, खूंटा में मरदल बा, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। सांप ने भी चिड़िया को मना कर दिया और कहा, अभी मेरे सोने का समय है, मुझे परेशान मत कर, भाग यहाँ से। सांप की बात पर चिड़िया चिढ़ गई और लाठी के पास गई। लाठी से बोली, लाठी लाठी सांप मार, सांप ने राजा डसे, राजा न बढ़ई मारे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मरदल बा, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। लाठी ने भी चिड़िया को डांट कर भगा दिया। गुस्सा होकर चिड़िया आग के पास गई और बोली, आग आग लाठी जलाओ, लाठी ने सांप मारे, सांप ने राजा डसे, राजा न बढ़ई मारे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मरदल बा, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। आग ने उसे भगाकर कहा, एक छोटे से दाने के लिए मैं लाठी को क्यों जलाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। चल भाग यहाँ से। चिड़िया बहुत दुखी हो गई। भूख से उसका बुरा हाल होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद आज वह भूखी ही रह जाएगी। उड़ते उड़ते वह नदी के पास लगे पेड़ के पास पहुंची और एक डाली पर बैठकर रोने लगी। उसे रोता देखकर नदी को उस पर दया आ गई। उसने उससे रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने उसे रोते हुए सारी बात बताई और कहा,
नदी नदी आग बुझाओ, आग न डंडा जलावे, डंडा न सांप मारा, सांप न राजा डसे, राजो न बढ़ई मारे, बढ़ई न खुट्टा चीरे, खुट्टा में मरदाल बा, का खाऊं का पीऊं, का लेके परदेस जाऊं। नदी उसकी सहायता करने को तैयार हो गई और आग को बुझाने के लिए बढ़ने लगी। चिड़िया के साथ नदी को पास आता देख आग भयभीत हो गई और चिड़िया से कहने लगी, चिड़िया रानी, मैं अभी लाठी को जलाने जाता हूँ, तुम नदी से कहो कि मुझे न बुझाए। नदी वापस लौट गई। आग चिड़िया के साथ लाठी को जलाने आगे बढ़ी। आग को देखकर लाठी डर गया और चिड़िया से बोला, आग को रोको चिड़िया रानी, मैं अभी सांप को मारने जा रहा हूँ। आग वापस लौट गई। लाठी चिड़िया के साथ सांप को मारने आगे बढ़ी। लाठी को अपनी ओर आता देख डर कर सांप बोला, चिड़िया रानी रोको, मैं अभी राजा को डसने जाता हूँ। वह चिड़िया के साथ राजा के महल में पहुंचा। सांप को देखकर राजा भी डर गया और चिड़िया से बोला, चिड़िया रानी सांप से कहो कि हमें न डसे, मैं अभी बढ़ई को बुलाकर खूंटा चीरने को कहता हूँ। सांप वापस चला गया। राजा ने बढ़ई को बुलाया और लकड़ी का खूंटा चीर कर चावल का दाना निकालने को कहा। राजा का आदेश मानकर बढ़ई कुल्हाड़ी से लेकर लकड़ी के खूंटे को पास पहुंचा और उसे चीरने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। उसे कुल्हाड़ी उठाता देख खूंटे ने कहा, बढ़ई भाई मत चीरो, बस मुझे उल्टा कर दो, चावल का दाना निकल जाएगा। बढ़ई ने लकड़ी के खूंटे को उल्टा कर दिया। चावल का दाना छेद से बाहर निकल गया। चिड़िया दाना चोंच में दबाकर खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट गई। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम जिद पर अड़ जाए तो कोई काम मुश्किल नहीं है। हिम्मत हारे बिना प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। कहानी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।